नमस्कार। आइए आज हम बात करते हैं एक बहुत ही अभी चर्चित मुद्दा है जो कि चल रहा है प्रेजेंट टाइम में, यूपीआई पेमेंट को लेके। और इस यूपीआई पेमेंट में जो है आपका एक शोर मचा हुआ है, शोर शराबा मचा हुआ है कि 2000 से ऊपर अगर पेमेंट करते हैं हम, लेन देन करते हैं, तो एक चार्ज लगेगा 1.1% का। 2000 के ऊपर अगर हम करते हैं ट्रांजेक्शन यूपीआई के थ्रू, तो 1.1% का चार्ज लगेगा उस अमाउंट का जितना हम करेंगे ट्रांजैक्शन के थ्रू, मतलब यूपीआई के थ्रू जो ट्रांजैक्शन करेंगे। अब इसमें मुद्दा क्या है, बहुत ही एक भ्रम की स्थिति है और तरह तरह से लोग तरह तरह की बातें बोल रहे हैं और सबके दिमाग में यही चल रहा है कि यार अब तो यूपीआई से पेमेंट कैसे होगा, और यूपीआई से पेमेंट करेंगे तो मेरा पैसा कटेगा। देखिए ये क्या है ना कि आधा अधूरी भ्रामक चीजें हैं, लेकिन ये जरूर है कि इससे एक दिक्कत जरूर इसमें क्रिएट होने वाली है। वो ये होने वाली है कि कुछ दिन पहले हम लॉकडाउन में जब कार्ड से पेमेंट करते थे, तो हमसे जो मर्चेंट्स होते थे, जो दुकानदार होते थे, वो कार्ड के थ्रू पेमेंट नहीं लेते थे। वो कहते थे कि भैया हमारा पैसा कट जाएगा, कुछ मिनिमम चार्जेस थे उसमें। तो वो कहते थे कि हमारा 2% या 0.2% उनका उस चार्जेस था, वो कट रहा था उस टाइम पे। तो वो कार्ड से पेमेंट लेने को अवॉइड करते थे और वो कहते थे कि अगर आप कार्ड से पेमेंट करेंगे तो हम आपसे चार्ज लेंगे, जो एक्स्ट्रा हमसे अगर गवर्नमेंट चार्ज लेगी तो वो चार्ज हम आपसे बढ़ा के लेंगे। तो उससे क्या होता था कि ट्रांजैक्शंस दुकानदार मतलब लेना जो है वो अवॉइड करते थे, जिसकी वजह से ग्राहकों को दिक्कत आती थी, कस्टमर्स को। और सेम चीज यहाँ पे भी होगा। अगर यूपीआई के थ्रू अगर हम पेमेंट करते हैं तो हमें तो कोई पैसे नहीं देने हैं, लेकिन ये मर्चेंट पे एप्लीकेबल है कि अगर मर्चेंट का अगर क्विक रिस्पांस जो वो होता है, जो क्विक रिस्पांस कोड होता है, क्यूआर कोड उनका होता है, उसको अगर हम स्कैन करके और उसे पेमेंट करते हैं 2000 से ऊपर का, तो उस केस में ये होगा कि दुकानदार को जो है पेमेंट जितना भी होगा 2000 के ऊपर, उस पे एक चार्ज देना पड़ेगा, जो कि वो दुकानदार के ऊपर इंडिक्ट किया जाएगा। तो इसकी वजह से दुकानदार भी क्या करेंगे कि इस चीज को अवॉइड करेंगे लेने के लिए। अच्छा, उसमें भी एक वो है कि अगर आप वैलेट से करते हो तो दुकानदार को उसमें देना पड़ेगा। अगर बैंक टू बैंक होता है तब तो दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप वैलेट से देते हो, यूपीआई में जो वैलेट होता है, फोन पे का वैलेट हो गया, पेटीएम का वैलेट हो गया, उसके थ्रू अगर आप पेमेंट करोगे तो दुकानदार को दिक्कत आएगी और उसको चार्ज देना ही पड़ेगा। तो ये देखिए क्या है कि इसमें मोटा मोटी अगर हम देखते हैं तो इसमें क्या है कि यूपीआई पेमेंट में किसी को घबराने की जरूरत नहीं है। खास तौर से अगर आप कस्टमर हैं तो आपके ऊपर कोई भी चार्ज इंडिक्ट नहीं होने वाला है और आप एकदम बेफिक्र होकर आप ट्रांजेक्शन्स कर सकते हैं। ये दिक्कत दुकानदारों के लिए है, मर्चेंट्स के लिए है। तो इससे ग्राहकों को कैसे दिक्कत आएगी? उनके साथ ये दिक्कत आएगी कि अगर वो दुकान पे जाते हैं तो दुकानदार अपना क्यूआर कोड छुपा के रख देगा और कहेगा कि हम जो है क्यूआर कोड से पैसा नहीं लेते या हम ऑनलाइन पैसा नहीं लेते, आप मुझे कैश दीजिए। तो 2000 से जब ऊपर की पेमेंट होगी तो दुकानदार उसको अवॉइड करेगा और आपसे कहेगा कि आप कैश दीजिए। और अगर आपको क्यूआर कोड देगा तो वो कहेगा कि हमारा इतना परसेंट चार्ज लग रहा है जो कि मुझे देना पड़ेगा, अगर उतना पैसा बढ़ा के मुझे दे देते हैं तो फिर मैं आपका लूंगा ऑनलाइन, अन्यथा मैं नहीं लूंगा। ठीक है। तो ये भ्रामक स्थिति फैली हुई है। कोई यूपीआई पे अगर आप खुद सोचिए कि अगर यूपीआई पे सरकार ने अगर चार्ज लगा दिया आम कस्टमर के लिए, तो यूपीआई तो जो मंशा है सरकार की वो तो फेल हो जाएगी। जिस मंशा को लेके यूपीआई जो यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस लेके आया गया, वो तो फिर सारा फ्लॉप हो जाएगा ना, क्योंकि लोग फिर जानते ही हैं यहाँ पे 1 रुपए 2 रुपए लोग देने में एक्स्ट्रा जो है
यहाँ पे एक एक 2-2 रुपए के लिए सामान छोड़ देते हैं, लेते ही नहीं दुकानदार से, 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए के लिए। तो आपको लग रहा है भारत जैसे देश में जो है ये चीज सक्सेस हो पाएगी अगर यूपीआई पे चार्ज लगा दिया गया तो फिर लोग यही करेंगे। आप एटीएम के बाहर देखेंगे भीड़ लगी रहेगी और उसके लिए मार जो है पैसा फिर कैश लोग निकालेंगे और फिर कैश में ट्रांजेक्शन स्टार्ट हो जाएंगे। तो इसलिए ये भ्रामक स्थिति से दूर रहिए। कोई यूपीआई पे कस्टमर्स के लिए चार्ज नहीं है और मर्चेंट्स के लिए भी 2000 के नीचे अगर वो एक्सेप्ट करते हैं ट्रांजेक्शन तो उनके ऊपर भी कोई चार्ज लगने वाला नहीं है। 2000 के ऊपर ही उनको चार्ज देना पड़ेगा। तो ये एक छोटी सी इंफॉर्मेशन थी, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी क्योंकि ये भ्रामक स्थिति देश में फैली हुई है। और फिर किसी मुद्दे पे मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।